রবিবার 22তম সাঁওতালি ভাষা বিজয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠিত হলো রানীবাঁধের ঝিলিমিলিতে। দীর্ঘ আন্দোলনের পর 2003 সালের 22শে ডিসেম্বর সাঁওতালি ভাষা ভারতের সংবিধানে অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ঐতিহাসিক বিশেষ দিনে বারিকুল থানা ইউনিটের রাউতড়া অঞ্চলে অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে পার্সি জিতকার মাহা বা ভাষা দিবস উদযাপন করা হলো সুরিতারি ফুটবল মাঠে। পাশাপাশি পাতা নাচ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় বিকাশ পরিষদের জাতীয় সম্পাদক গীতশ্রী ওরাও, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি, অঞ্জনা মাহাতো, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের বারিকুল থানা ইউনিটের সদস্য সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। দীর্ঘ আন্দোলনের পর 2003 সালের 22শে ডিসেম্বর সাঁওতালি ভাষা ভারতের সংবিধানে অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐতিহাসিক এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণ করার পাশাপাশি অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের খাতড়া তল্লাট পরগনার ব্যবস্থাপনায় খাতড়ার সিধু কানু চকের মারাংবুরু পার্কে অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা ভারত সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী বাবা কার্তিক ওরাওয়ের মূর্তি উন্মোচন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র কুটির শিল্প প্রতিমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, গীতশ্রী ওরাও, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, ঝাড়খণ্ড এবং জাতীয় সম্পাদক অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ। উপস্থিত ওয়েস্ট বেঙ্গল आदिवासी डेवलपमेंट कल्चरल बोर्ड चेयरमैन बंगभूषण बिरसा तिर्की। भाषा विजय दिवस मनाया जाता है और यहाँ बांकुड़ा में भी ये इसका कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन को जो है 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया था। इसलिए जो प्रयास लोगों ने, संथाल समाज ने जो अपनी भाषा को 8वीं अनुसूची में पहुंचाने का किया था, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम अभी शाम का हम लोग को था। दिन में जो था हम लोग जो खटरा सब डिवीज़न जो है बांकुड़ा का, उसमें मारांगबुरु पार्क है एसडी ऑफिस के पास में, वहाँ पर जो है बाबा कार्तिक ओराव जो हैं, उनका जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका आज मूर्ति का अनावरण मतलब अनवेलिंग ऑफ द स्टैचू हुआ था। तो क्योंकि उनका आदिवासी समाज के प्रति जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, उन्होंने एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने अपनी हिम्मत और प्रतिभा से जो है विदेशों में जाके इंजीनियरिंग की 6 डिग्रियां ली थी। वो वहाँ पर नौकरी कर रहे थे, तो उसी दौरान वो अपने आसपास के इलाकों में जहाँ पर आदिवासी गांव थे, उसमें वो जाना उन्होंने शुरू किया और देखा कि समाज की बहुत ही स्थिति मतलब दयनीय है। इतना गौरवशाली इतिहास होते हुए भी लोग बहुत हीन भावना में डूबे हुए हैं। तब उन्होंने हमारे जो आदिवासियों के मतलब आदिवासी समाज में, चाहे वो संथाल हो, उरांव हो, मुंडा हो या फिर खड़िया हो, हमारी एक सामाजिक पौराणिक व्यवस्था रही है। तो उरांव में जो पढ़ा व्यवस्था थी, उसको उन्होंने पुनर्जागृत किया ताकि उसकी जो व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से हमारा समाज अनुशासन में चल पाए। तो ये किया। उसके बाद फिर उनका राजनीति की तरफ भी रुझान हुआ और फिर उन्होंने राजनीति में आने के बाद फिर जब उनको देश भर में घूमने का मौका मिला, तब उन्होंने मन में विचार आया कि मैं आदिवासियों को जोड़ने के लिए, देश भर के आदिवासियों को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए संस्था बनाते हैं, जिसका नाम उन्होंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद रखा, जो आज देश भर के 28 राज्यों में संचालित है। आदिवासी अपने समाज में अपनी भाषा, परंपरा, संस्कृति और जो हमारी विरासत है जमीन, उसको हम लोग बचाएं, क्योंकि ज़मीन से ही जुड़ी हुई हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं और हमारी परंपराएं हैं। गलत हैं, इसको चेक करना और जो स्थानीय प्रशासन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको ज़रूर बताना चाहिए और ताकि ये सब रुके, क्योंकि जो असल आदिवासी है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए, ना कि मतलब जो फेक उनका सर्टिफिकेट लेके जो नौकरी पाएंगे या कहीं एडमिशन पाएंगे। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात एक बार और मैं कहना चाहूँगी कि हमें आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने और आज़ादी के बाद जो जनगणना के प्रपत्र में हमें आदिवासियों को अलग से कॉलम कोड दिया गया था, जिसमें आज़ादी के बाद आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं जो 7वें नंबर पर होता था, अन्य जिसको हम लोग देखते थे, उसको वर्तमान केंद्र सरकार ने जो है षड्यंत्र के तौर पे उसको हटा दिया है, ताकि आदिवासियों को संपूर्ण हिंदू राष्ट्र की गिनती में लेते आएँ और हमारी विरासत, हमारा इतिहास, हमारा गौरव सबको मिटा सके।
तो इसका हम विरोध करते हैं और हम बार बार इसकी मांग भी कर रहे हैं। 2020 में ये बात हमारे सामने में आई कि हमारा ये कोड हटा दिया गया है, तो इसका हम विरोध बार बार कर रहे हैं और हम बार बार हम सरकार को हम इस बात की मांग भी कर रहे हैं कि हमारा मान सम्मान जो हमारे अपने पूर्वजों के बलिदान के बदौलत हमको मिला था, उसको उनको वापस करना चाहिए।